नमस्कार मित्रों, मैं आपसे पलायन के बारे में बात कर रहा था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी सुविधा के लिए चले जाते हैं, लेकिन उससे होने वाली जो असुविधा है, होने वाले जो परिणाम है वो अच्छे नहीं निकलते, वो बेहतर नहीं होते। हम अपने जन्म स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हमने आज सुबह आपको पलायन का इतिहास बताया था कि पलायन कैसे शुरू हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा इसको प्रोत्साहित किया गया, इसकी शुरुआत की गई, इसे प्रोत्साहित किया गया और फिर आज़ादी मिलने सालों तक हम लोग, दशकों तक, सदियों तक हम लोग इसके शिकार बने रहे और फिर उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो भी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उस वक्त राष्ट्र निर्माताओं ने इसको रोका नहीं, इसे बंद नहीं किया, इसे हतोत्साह नहीं किया लोगों को, बल्कि उसको प्रमोट किया और बढ़ाया। इसके कारण जो सामाजिक और आर्थिक असंतुलन है वो गांव और शहरों के बीच में वो बढ़ता गया और आबादी बढ़ती गई, शहरों की आबादी बढ़ती गई, गांव की आबादी भी थोड़े हिसाब से बढ़ी है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी। संसाधन में शहर के संसाधन ज़्यादा बढ़े, गांव के संसाधन कम बढ़े, गांव पर कम ध्यान दिया गया, गांव अविकसित बने रहे। लेकिन वहाँ जो भी लोग रहे वो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर उन्होंने अपना विकास किया, अपने लिए व्यवस्था की। लेकिन जब हम आज 70 साल के बाद, 60 साल के बाद जब हम आज रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद अगर हम गांव जाना चाहते हैं तो हम लोग को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वैसे बहुत सारे लोग, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो लोग हैं वो शहर में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग जाना भी चाहते हैं उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है, असहयोग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सालों तक, दशकों तक हमने जो गांव के लोगों की उपेक्षा की है उसका परिणाम आज हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हम अगर चाहें तो अपने विचारों को बदल करके, अपने विचारों को बेहतर बना करके हम उन लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए, सहयोग की भावना से हम वहाँ पर जा सकते हैं और जाके वहाँ पर रह सकते हैं। आखिर वो लोग हमारे ही लोग हैं, लेकिन हम अगर उन्हें अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, अच्छी उनके साथ हमदर्दी दिखाएं, सहानुभूति दिखाएं, उन्हें मदद करते रहें और उन्हें भी आभास दिलाएं, उन्हें भी महसूस कराएं कि हम लोग उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी भलाई में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी फिर हमारे लिए काम करेंगे, वो भी हमारे लिए सहयोग करेंगे, वो भी हमारे लिए मदद करेंगे। इस तरह से हमारा वहाँ पर जो है रहना संभव हो सकता है। वहाँ पर हम मजबूती के साथ रह सकते हैं और वहाँ के संसाधनों को हम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हमें वहाँ इस नियत से भी जाने की आवश्यकता नहीं कि हम वहाँ कुछ लेने जा रहे हैं, हम अपना हिस्सा लेने जा रहे हैं, बल्कि हम कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, हम कुछ सहयोग करने जा रहे हैं, हम कुछ उसमें प्रतिदान करने जा रहे हैं। हम वहाँ के में कुछ चीज़ों का इजाफा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सोच बदलने में मदद कर रहे हैं, लोगों को बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं, लोगों को सफलता प्राप्त कराने में मदद कर रहे हैं। इस भावना से हम जाएँ वहाँ पर और जाकर के वहाँ लोगों से बात करें, लोगों से संबंध बनाएं, लोगों के दुख सुख को देखें, सुने, उसमें शामिल हों, तभी हमको स्वीकार किया जाएगा वहाँ पर। और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर के अपने पुराने खेत खलिहानों को, बाग बगीचों को, नदी तालाबों को हम संरक्षित करें, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें ये करें, वृद्धि करें, उनमें स्वास्थ्य संबंधी सारी जो परेशानियां हैं लोगों की उसको हम हल करने में मदद करें, सहायता करें, पैसे की सब परेशानी को दूर करें, प्लस लोगों के आपसी संबंध भी अच्छे बनाएं ताकि लोग कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने में कम जाएं और लोग आपसी संबंध में अच्छे बन के रहें, ताकि एक माहौल अच्छा बना रहे, लोग बेहतर ढंग से रह सकें। इस तरह से हम एक अच्छी भावना के साथ वहाँ काम कर सकते हैं और इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली हमें मदद कर रही है ताकि हम अपने आप को बदलें और लोगों को बदलने में मदद करें, अपने विचारों को बदलें और लोगों के विचारों को बदलने में मदद करें। ऐसी पुस्तकें का हम सर्कुलेशन वहाँ कर सकते हैं, ऐसे पुस्तकों का वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं किताबों को। आज मोबाइल पर किताबें उपलब्ध हैं, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, सब लोग यूट्यूब और फेसबुक पर जाते रहते हैं, तो इसके द्वारा इन पुस्तकों को हम प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को इसके बारे में इसकी जानकारी दे सकते हैं, पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। अगर 10 पेज भी हर आदमी अगर किताब पढ़ता है, अच्छी किताब पढ़ता है, तो उसका जीवन बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी सोचने की दिशा बदल जाती है और जीवन की दिशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इसलिए हमारी ये अनुशंसा है, हमारी ये सलाह है कि आप इस संबंध में अवश्य सोचें और कार्य करें।
क्योंकि समाज हमारा है, हम समाज के हैं, समाज के हम बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हम जो करेंगे, हम जो बनेंगे, वही समाज बनेगा, वही समाज करेगा। इसलिए हमें अपनी और भविष्य, अपने और बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह की बात करनी है। अपने बच्चों को भी हम हतोत्साह करें, उनको भी हम प्रमोट करें यहाँ पर रहने के लिए, अपने मूल स्थान पर रहने के लिए। विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहने की ज़रूरत है। सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर मिल रही है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, उत्तम स्वास्थ्य मिल रहा है, व्यक्तित्व विकास मिल रहा है। जीवन में यही 3 आयाम हैं, यही 3 चाहिए, यही प्राथमिकताएँ चाहिए, और इस तरह से हम इसको पा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर जाकर रहने की आवश्यकता नहीं, बाहर के जोखिम को उठाने की ज़रूरत नहीं। आज देखिए कितने बड़े संकट से आज हमारे बच्चे और भारतीय लोग यूक्रेन से एयरलिफ्ट करके लाए गए। कितनी मुश्किलें से आए, कितनी दिक्कतों से आए, जान बचा के आए। यहाँ युद्ध छिड़ गया और वो लोग वहाँ फंस गए थे। 20,000 लोग इंडियंस फंस गए, जो कि यहाँ के सरकार के बुद्धिमत्तापूर्ण रवैये के कारण रूस की मदद लेकर के और यूक्रेन की मदद लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद लेकर के इतनी बड़ी संख्या को वो लोग एयरलिफ्ट करा पाए, वहाँ सुरक्षित ला पाए। आज बच्चों को यहाँ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो यूक्रेन में जाके ले रहा है, चाहे यहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा इसलिए, या फिर कुछ पैसे की ज़रूरत है इसलिए। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ये दोनों चीज़ें हमको समझना है कि अगर हम शिक्षा लेना तो अपने आप मेडिकल कॉलेज में लें, और पैसे की कमी है तो पैसे की कमी हम दूर करें, हम पूरी करें। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। इसके लिए नए नए संभावनाएँ हैं, नए नए तरीके हैं, नहीं कि हम कंप्रोमाइज़ करते रहें, हम उल्टे सीधे काम करते रहें, बच्चों को जोखिम में डाल दें। इस तरह से ये बहुत ही गलत बात है, और ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए हमें ये सब बात को सोच के, समझ करके इस पर विचार करना है और इसे कार्य करना है। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बातें करूँगा। नमस्कार।